आइए मैं आपको आगे की कथा को श्रवण कराता हूं। सबसे प्रथम कथा कहां सुनाई गई? नैमिषारण्य में। हे राजन महाराज। बोले क्या? बोले महाराज मुझे जो है ना आपकी कथा सुननी है। 24 अवतारों में से एक वेद व्यास जी का अवतार हुआ। और प्रभु मुझे कथा श्रवण कराएं कि आप किसके पुत्र हैं, आपकी मां का क्या नाम है। बोले हाँ क्यों नहीं, जरूर सुनाएंगे, आप श्रवण करें। वेद व्यास जी बड़े ही महापुरुष संत थे, बड़े महान, बड़ी ज्ञानी। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे कि राजन, एक बार नारद जी का अर्थ है ज्ञान, क्योंकि नारद जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। हाँ, नारद जी भ्रमण करते करते कहां पहुंच गए? कैलाश पर्वत पहुंच गए। और जब कैलाश पर्वत पहुंचे, मैया आपके चरणों में ये दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। नारद जी आज कैसे आवागमन हुआ? आज मैं भ्रमण कर रहा था, भ्रमण करते करते आपसे मिलने की इच्छुक हुआ कि मैया का मैं दर्शन कर लूं, मुझे दर्श प्राप्त हो जाए। तो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही। बोले क्या नारद जी, आपके मन में शंका? हाँ, मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। अब मुझे ये बताइए कि आपकी जो है ना बार बार मृत्यु क्यों होती है, और भोलेनाथ जी की मृत्यु क्यों नहीं होती? मुझे कछु नहीं पता नारद जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। ये तो केवल भोलेनाथ जी ही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बोले हाँ। भोलेनाथ जी पहुंचे, और जब भोलेनाथ जी आए तो कहते जब घर की जो पत्नी जब नाराज होती है ना, तो प्रेम से ना पानी देगी, ना खाना देगी, ना अच्छे से आसन बिछाएगी। बोलिए मां, ना, नहीं बिछाएगी। भोलेनाथ जी समझ गए कुछ दाल में काला है कि नहीं प्यारे? कुछ दाल में काला है। बोले देवी क्या बात है, ऐसा मन में कुछ लग रहा है? बोले ना ना ऐसा कुछ नहीं, नहीं लग रहा कि आपके भाई आए थे। बोले हाँ आए थे, नारद जी आए थे, कुछ कान में डाल तो नहीं गए? बोले क्या बात कर रहे हैं आप, ना ना ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं कुछ ना कुछ तो है। भगवान हंसने लगे। भोलेनाथ जी ने पूछा कि आप मुझे बताइए देवी। हाँ मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न क्या है कि भोलेनाथ जी आप मुझे ये बताइए कि आप गले में मुंड का माला क्यों धारण करते हैं? गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम, गले वलम विलंबितां। तो आप गले में मुंड का माला क्यों धारण किए हैं? और मेरी मृत्यु होती है और आपकी बार बार मृत्यु नहीं होती है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्यों नहीं। आपको भी अमर कथा सुननी पड़ेगी, और जब आप अमर कथा सुनेंगे तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। और एकाग्र स्थान में अमर कथा कहां सुनाए थे भोलेनाथ जी?
जोर से बोलिए, अमरनाथ गुफा में भोलेनाथ जी, मां पार्वती चली एकाग्र बिल्कुल स्थान में पहुंचे। गुफा में चारों तरफ सैनिक को खड़ा कर दिए कि कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। कहीं ये कथा, अमर कथा कोई सुन लिया, अमर हो गया, अमर हो गया तो पाप करना शुरू कर देगा, तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, उसकी मृत्यु नहीं होगी तो इस धरती में अनंत घोर पाप बढ़ जाएगा। इसलिए अंदर कोई नहीं प्रवेश करना चाहिए। भगवान शिव जी सुंदर सा आसन दिए और प्रथम श्लोक आरंभ किए। और जब कथा आरंभ किए तो मैया को नींद आ गई। कहते जब कथा में नींद आ जाए और हम कहने लगे कि हे प्रभु हमें विमान क्यों नहीं आया, अजामिल जैसे पापी को विमान क्यों आया, हमें भी तो आना चाहिए। क्योंकि चाहे आप धोखे से नाम लें, चाहे जैसे नाम लें, प्रभु का आप नाम लेते हैं ना, तो कहते कि अंत समय में भी भगवान के नाम का आप सुमिरन करते हैं तो भगवान कहते हैं जो भक्त मुझे पुकारता है मैं दौड़ा हुआ चला